स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के अपने YouTube चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन समस्या के विषय में बात करेंगे, माइग्रेन, जिसे हम अधकपारी के नाम से भी जानते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन किन कारणों की वजह से होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और इस तरह की समस्या पेशेंट्स जब लेकर के डॉक्टर के पास अपनी समस्या जाता है तो डॉक्टर द्वारा उसको कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे इस पूरे वीडियो पर, ताकि आप माइग्रेन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, क्योंकि जब हम कभी भी अपने चैनल पर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए लेट्स बिगिन। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी में दिखाई देने वाला एक सिम्टम्स है। तो माइग्रेन कैसे दिखाई देता है, हम कैसे समझेंगे कि माइग्रेन शरीर के किन अंग में होता है। तो देखिए, माइग्रेन जो होता है वो सर के आधे हिस्से में पाया जाता है। स्पेशली जो होता है वो जो एरिया होता है, फ्रंट एरिया जो होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। ये फ्रंट एरिया से लेकर के और आंखों तक दिखाई देता है, जिसे हम फ्रंटोलोबियल बोलते हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी ये आगे से लेकर के और पूरा पीछे तक, सर के आधे हिस्से में, आधे से लेकर के पीछे तक होता है। और कुछ कुछ मरीजों में यह सिर्फ पिछले वाले हिस्से में प्रतीत होता है। तो यह एक माइग्रेन के कौन से आपके पूरे शरीर के कौन से हिस्से में होते हैं, तो सर के आधे हिस्से में ये पाए जाते हैं। और इसी लोकेलिटी में, मतलब शरीर के या दाएं भी हो सकता है और बाएं भी हो सकता है, और सर की इसी लोकेलिटी में ये पाया जाता है। और इस माइग्रेन में जो हो, चूंकि काफ़ी तेज सर दर्द होता है, तो हम समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स प्रतीत होते हैं, जिसके आधार पर हम ये आकलन कर सकते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो माइग्रेन से ग्रसित हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सीवियर पेन होता है, काफ़ी अधिक पेन होता है, और ये वन साइडेड होता है, वन साइडेड हेडेक होता है, मतलब सर के एक हिस्से में होता है। और ये सीवियर टू मॉडरेट पेन हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि मध्यवर्ती से प्रारंभ होकर के और काफ़ी अधिक सरदर्द में तब्दील हो जाता है। और इसका एक और सिम्टम्स है कि जैसे ये 30 मिनट से स्टार्ट होता है दर्द का जो स्वरूप है, और 2 घंटे में काफ़ी बृहद रूप ले लेता है। और यह 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक, यानी 3 दिनों तक कंटिन्यूस जो है वो माइग्रेन की समस्या बनी रह सकती है। ऐसे में पेशेंट जो होते हैं वो हैवी साउंड्स जो होते हैं, आवाज़ से और तेज रोशनी से उनको घबराहट होती है, उनके जो माइग्रेन की समस्या है, सरदर्द और अत्यधिक बढ़ जाती है। और कुछ कुछ मरीजों में देखा जाता है कि नोजिया एंड वोमिटिंग की भी समस्या देखी जाती है। इसके साथ साथ माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं, गैस्ट्राइटिस की भी समस्या देखी गई है। तो यह सिम्टम्स हैं, और यह सिम्टम्स यदि किसी व्यक्ति में दिखाई दे रहे तो यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या है। अब हम समझ लेते हैं कि कॉजेस ऑफ माइग्रेन, तो किन कारणों की वजह से माइग्रेन की समस्या उत्पन्न होती है। तो सर्वप्रथम इसमें आता है कि आपकी दैनिक दिनचर्या जो होती है वो इम्बैलेंस होती है। खाने पीने का जो आपके खाना खाने का जो समय है वो भी इम्बैलेंस होता है। आपको किसी प्रकार का मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे आपको डिप्रेशंस हैं, एंजाइटी हैं, तो इस तरह की समस्या यदि है तो उसमें भी माइग्रेन बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। और हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, स्पेशली महिलाओं में देखा जाता है कि जो पीरियड्स के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो यह भी कॉजेस हैं माइग्रेन के। थोड़ा हम इसको और विस्तार से समझ लेते हैं कि दैनिक दिनचर्या के इम्बैलेंस होने का क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, दैनिक दिनचर्या का मतलब यह है कि यदि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं या कम नींद लेते हैं, मोबाइल का काफ़ी अधिक समय तक उसका उपयोग करते हैं, लैपटॉप पे काफ़ी अधिक समय तक काम करते हैं, इन कारणों की वजह से माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। खाने पीने का इम्बैलेंस का मतलब यह है कि आप काफ़ी समय तक फास्टिंग रहते हैं,
काफ़ी दिनों बाद खाना खाते हैं, आपके सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उसको काफ़ी डिले कर जाते हैं, आपके जो मील हैं वो इसको स्किप करके यूज़ करते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। और हमने बात किया कि पेशेंट को किसी प्रकार का मेंटल इलनेस है, उसको एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है या फिर आपके ब्रेन पे किसी भी प्रकार का आप अत्यधिक दबाव दे रहे हैं, तो इन कारणों की वजह से यह समस्या, माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और महिलाओं में विशेषतः जो मेंस्ट्रुअल पीरियड हर महीने, प्रत्येक महीने जो आता है, तो ये देखा गया है कि पीरियड से 2 दिन पूर्व और पीरियड ख़त्म होने के 3 दिन पश्चात तक यह समस्या, माइग्रेन की समस्या बनी रहती है। उस दौरान महिलाओं में काफ़ी चिड़चिड़ापन, उनको क्रोध आना, यह सामान्यतः जनरली चीज़ों में देखा गया है। यहाँ तक कि 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें भी यह समस्या देखी गई है। उनमें पढ़ाई का अधिक लोड होना और सिलेबस का उनका काफ़ी लंबा होना, उनको जो होमवर्क वगैरह होगा उसको कंप्लीट करने का प्रेशर होना, इन कारणों की वजह से भी बच्चों में, 12 साल तक के बच्चों में भी माइग्रेन की समस्या देखी गई है। और एक विशेष बात देखा गया है कि पुरुषों के सापेक्ष में महिलाओं में माइग्रेन की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। यदि हम अनुपात में समझे तो 3:1 के अनुपात में यह है, यानी कि 10 में से 3 महिलाओं में माइग्रेन की समस्या देखी गई है और 10 में से 1 पुरुषों में यह समस्या देखी गई है। यह तो हमने समझा कि माइग्रेन के कॉजेस के विषय में समझा, माइग्रेन के सिम्टम्स के विषय में समझा। अब पेशेंट्स जो है इस तरह की समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर द्वारा पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, माइग्रेन को 2 ट्रीटमेंट में 2 तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो जो पेशेंट को सर दर्द है तो उसको इंस्टेंट रिलीफ दिया जाता है, और दूसरा जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि भविष्य में इस तरह की माइग्रेन की समस्या पेशेंट्स को न बने, जो माइग्रेन के एपिसोड्स हैं वो रिकरेंस न हो। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं कि जो इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट्स में माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हुई है, सीवियर है, तेज सर दर्द है, तो डॉक्टर द्वारा क्या दिया जाता है। इसमें आपको नेक्सडाउम आता है, जो कि ये ब्रांड नेम है एक मेडिसिन का। इसमें डोमपेरिडोन और नेप्रोक्सिन मिला हुआ होता है, यह डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसकी जगह पे ग्रेनील आता है, जिसमें आपको ये भी ब्रांड नेम है, डोमपेरिडोन और पैरासीटामॉल मिला हुआ होता है। तो डॉक्टर द्वारा इसको सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है, और कुछ कुछ कंडीशंस में सीवियरिटी ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम भी खाने के पश्चात लेने की सलाह दी जाती है। आप इसको खाने के पूर्व भी ले सकते हैं, क्योंकि चूंकि इसमें डोमपेरिडोन मिला हुआ है तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि इन दोनों दवाओं से राहत नहीं मिलती है तो एक हेडसेट है, जो एक मेडिसिन का ब्रांड नेम है, इसमें सुमाट्रिप्टन और नेप्रोक्सिन। चूँकि ये काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन होती हैं, तो इसको ज़रूरत पड़ने पे ही, यदि आपके दर्द का असर ज़्यादा है, सर दर्द, तो ही दिया जाता है, और एक टैबलेट में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। यदि इतने से आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर द्वारा फिर पार्ट 2 यानी कि प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है। इसमें डॉक्टर द्वारा प्रोप्रानोलोल 40 mg की टैबलेट आती है, क्योंकि ये 10 मिलीग्राम से लेकर के 40 मिलीग्राम तक इसकी स्ट्रेंथ आती है। तो डॉक्टर पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका माइग्रेन कितना पुराना है, कब से है, ये हिस्ट्री लेने के उपरांत डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको कौन सी स्ट्रेंथ देनी है प्रोप्रानोलोल की। यह आपको सुबह 1 गोली लेने की सलाह दी जाती है। इसके स्थान पे आप फ्लुनारिजीन की टैबलेट दे सकते हैं, ये भी 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है। डॉक्टर विल डिसाइड कि कौन सा स्ट्रेंथ का आपको देना है। और इसके जगह पे आप सर्टालिन आता है, वो डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है पेशेंट्स को, 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे आता है। इसके स्थान पे आप एमिट्रिप्टिलिन दे सकते हैं, वो भी 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है। तो ये चारों दवाइयाँ में से कोई एक दवा प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट के आधार पर डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। यदि आपका दर्द कुछ ज़्यादा ही है और प्रोप्रानोलोल यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको राहत नहीं मिलती है, और एक बात बता दें कि प्रोप्रानोलोल और मॉर्निंग के टाइम में यूज़ करेंगे एक गोली सुबह, और फ्लुनारिजीन हुआ, सर्टालिन हुआ, एमोट्रिप्टिलिन हुआ,
यह आपको रात में सोते समय यूज़ करना है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि यदि आपके सर दर्द ज़्यादा है तो उस दौरान प्रोप्रानोलोल मॉर्निंग में 1 गोली और फ्लुनारिजिन रात में 1 गोली देंगे। उसके साथ साथ प्रोप्रानोलोल रात में भी उसके साथ में क्लब करके दिया जाता है। यदि दर्द ज़्यादा है तो डॉक्टर विल डिसाइड। तो यह एक कंप्लीट थेरेपी हो गया, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया माइग्रेन का। और यह दवा 2 महीने तक चलता है, कुछ कंडीशंस में 3 से 4 महीने तक भी चलाया जाता है और फिर इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करके दिया जाता है। और यदि ये दवा के उपरांत भी यदि आपको माइग्रेन का एपिसोड आता है, रिकरेंस आता है, तो उस दौरान पूर्व में जो दवाएं बताई गई हैं आपको, नेप्रोक्सीन, नेक्सडाम हुआ, ग्रेनिल हुआ, हेडसेट हुआ, इन तीनों में से कोई एक दवा दे करके आप इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। तो यह एक कंप्लीट माइग्रेन का ट्रीटमेंट हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, इसको अत्यधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये माइग्रेन की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके। और एक बार पुनः निवेदन है कि यदि चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो।